हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ये सेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें बेटा हम क्लास 12th की मैथ्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर आव्यूह के इम्पॉर्टेंट और आसान टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है बेटा आव्यूह का परिवर्त व इनके गुणधर्म। बच्चों, आज जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो आप खुद से ये बोलने लग जाओगे, सर ये कितना आसान टॉपिक है, और यदि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है, और आज आप लोग देख लेना भली से बेटा। ओके, तो आज की क्लास में बेटा हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड इसके अलावा आज की क्लास के स्टार्टिंग में बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन आव्यूह के गुणन के भी करवाऊंगा। देखिए, पिछली क्लास में हमने आव्यूह पर संक्रियाओं के बारे में बात की, जिसमें हमने आव्यूहों का योग करना सीखा, उनका अंतर ज्ञात करना सीखा, आव्यूह का किसी अदिश राशि से गुणा करना सीखा, और इसके अलावा हमने आव्यूह के गुणन के बारे में बात की। और इससे रिलेटेड बेटा हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए। अब आज बेटा मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवाने वाला हूं आव्यूह के गुणन पर आधारित। देन उसके बाद हम आव्यूह के परिवर्त के बारे में बात करेंगे, इनके गुणधर्म देखेंगे, तथा इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम बच्चों आज की क्लास में करने वाले हैं। अब जिन बच्चों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा जल्दी से। जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करिए। एंड सारे बच्चे शेयर करेंगे क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। बेटा जल्दी से आप सभी ये वाली क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके चाहे स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, ट्यूशन में, कहीं पर भी आपके दोस्त पढ़ते हों, आप उन सभी को ये वाली क्लास शेयर कर दीजिए। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि ये क्लास 12th का बेटा एक इम्पॉर्टेंट और आसान चैप्टर है। बेटा ये जो चैप्टर है ना आव्यूह, ये इजी चैप्टर्स की श्रेणी में आता है। क्लास 12th में आपके टोटल 13 चैप्टर है। उन 13 चैप्टर में बेटा 4-5 चैप्टर बहुत आसान है, और उसमें से एक चैप्टर आपका ये आव्यूह है। बिकॉज इस चैप्टर में आपको काफ़ी ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनमें आप आराम से समझ करके नंबर लेकर के आ सकते हो। बस इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड करना है। आपने अभी तक देखा भी होगा कि बहुत आसान से टॉपिक आ रहे हैं, जैसे आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह पर संक्रियाएं XYZ, ऐसे बहुत आसान टॉपिक है बेटा इस चैप्टर में। और कौन कौन से टॉपिक है चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो देखो बेटा, अभी तक इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने आव्यूह क्या होता है ये पढ़ लिया, आव्यूह की कोटि के बारे में बात कर ली, आव्यूह के प्रकारों के बारे में जान लिया, आव्यूह की समानता के बारे में बात कर ली कि कब दो आव्यूह समान कहे जाते हैं। इसके अलावा हमने आव्यूह पर संक्रियाएं देख ली, जिसमें बेटा हमने आव्यूह का योग करना, एक अदिश से गुणा करना, अंतर ज्ञात करना और गुणा करना सीख लिया। अब हम बात कर रहे हैं आव्यूह के परिवर्त के बारे में। फिर इसके बाद बच्चों हम सममित तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आव्यूह पर कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं देखेंगे, जिससे आव्यूह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाएगा, जिसे हम आव्यूह रूपांतरण भी कहते हैं। इसके बाद हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में बात करेंगे। एंड देन इसके बाद हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब बेटा आव्यूह के गुणन तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में मैं आपको इसके कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा। देन उसके बाद बेटा हम आव्यूह के परिवर्त के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। उससे पहले देखो, आव्यूह पर संक्रियाओं के अंतर्गत बेटा हमने आव्यूह का योग करना सीखा, हमने अंतर ज्ञात करना सीखा, हमने अदिश राशि से गुणा करना सीखा। अब बात करेंगे आव्यूह के गुणा के बारे में। इसके बारे में भी हम काफी बातें कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन बेटा देख चुके हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा हमें f ऑफ x दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y बराबर होगा f ऑफ x प्लस y के। ठीक है,
अब देखिए बेटा इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर ऐप पर ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, हो सकता है बेटा ऐप पर थोड़ा नेटवर्क इशू हो आपकी साइड से, तो एक बार ऐसे करिए, उसको बैक करके देन दोबारा से क्लास स्टार्ट करिए, तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, हाँ अब क्लियर दिख रहा है ना शिवम? हाँ, तो देखो एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो यहां पर बच्चों हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है आप व्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 एक, ये है बेटा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एंड देखो एफ ऑफ वाई क्या है, एफ ऑफ वाई बराबर है बेटा ये होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, एक्स की जगह पर बस वाई रखना है, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, यहां पर होगा साइन वाई, यहां पर कॉस वाई, यहां पर जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां एक, ये बेटा एफ ऑफ वाई बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या होगा। ओके, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 एक, ये है एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ वाई है बेटा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 एक, ये बेटा एफ ऑफ वाई। चलिए बच्चों अब हम इन दोनों अवयवों का यहां पर गुणा करते हैं, तो देखिए बेटा गुणा होकर क्या मिलेगा। ठीक है, तो कैसे गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, तो कॉस एक्स का गुणा होगा बेटा कॉस वाई से, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन एक्स का गुणा होगा साइन वाई से, तो ये होगा बेटा माइनस साइन एक्स साइन वाई, एंड इसके बाद जीरो का गुणा जीरो से होगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमने पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ किया। अब बेटा पहली पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, तो कॉस एक्स का गुणा होगा माइनस साइन वाई से, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स का गुणा कॉस वाई से होगा, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, इसके बाद जीरो का गुणा जीरो से होगा तो बेटा जीरो हो जाएगा। ओके, इसके बाद पहली पंक्ति का गुणा हम तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो कॉस एक्स का गुणा जीरो से होगा जीरो, माइनस साइन एक्स का गुणा जीरो से हो तो जीरो, जीरो गुणा एक से हो तो जीरो, तो यहां पर हो जाएगा बेटा जीरो। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, तो ये हो जाएगा यहां पर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, जीरो गुणा जीरो से किया तो जीरो। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो जीरो 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 हो जाएगा, फिर तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे जीरो, दूसरे स्तंभ से करेंगे जीरो, तीसरे स्तंभ से करेंगे तो यहां पर बेटा एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, पता बेटा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, आपने बेटा 11वीं क्लास में त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत फॉर्मूले पढ़े होंगे। इसके अलावा सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि उन सभी फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिएगा। तो बताओ सारे बच्चे
ये किसका फॉर्मूला है? सर मेरे 10th में 75 नंबर हैं, तो सर 12th में 100 आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी है, कठिन मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की बेटा कभी भी हार नहीं होती है। ओके, शिवम बेटा एक बार बैक करके दोबारा क्लास स्टार्ट कर लो, हो सकता है नेटवर्क इशू आ रहा हो। किसका फॉर्मूला होता है यार? cos x cos y माइनस साइन x साइन y। संजय यार मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी बेटा। रेखा बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ x प्लस वाई का। तो यहां से बेटा ये बनेगा cos ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, यहां पर बच्चों माइनस कॉमन निकालेंगे, तो बेटा माइनस कॉमन निकाला, ये बन जाएगा साइन x cos y प्लस cos x साइन y। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों मुझे ये बताओ आप सभी कि साइन x cos y प्लस cos x साइन y ये किसका फॉर्मूला होता है? सर आप वैसे हमें परेशान कर रहे हो, हमें कोई फॉर्मूले वार्मूले याद नहीं है, चुपचाप से क्वेश्चन करवा दो। हैं भाई, ऐसे चल रहा है ना आप सबके दिमाग में कि दीपक सर तो हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं। अरे बेटा अभी परेशान नहीं होगे ना तो आगे चलकर बहुत दिक्कतें होंगी। आगे की दिक्कतों से बचना है तो अभी परेशान हो लो थोड़ा थोड़ा। हेलो रिमझिम, तो बता बेटा ये किसका फॉर्मूला है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बताइए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये है बेटा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का। तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसके बाद यहां पर 0। अब यहां पर है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का। एंड यहां पर बेटा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें और इसमें किस बात का अंतर है? किस बात का अंतर है? केवल एक चीज का, यहां पर x है, वहां पर x की जगह पर x प्लस वाई है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, ये हमने क्या निकाला था? f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। क्या आ गया? ये f ऑफ x प्लस वाई। और देखिए इस प्यारे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था। देख लो, हमें इस क्वेश्चन में बेटा यही सिद्ध करना था, और ये बच्चों हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहां पर बेटा मुझे एक आव्यूह ए दे रखा है, आई दे रखा है, एवं कहा गया कि ए स्क्वायर बराबर है के ए माइनस 2i के, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या होगा? ए गुणा ए। ठीक है, ए आव्यूह क्या है बेटा हमारे पास? 3 माइनस 2 4 माइनस 2। इसका गुणा बेटा हम ए आव्यूह के साथ ही करेंगे, यानी 3 माइनस 2 4 माइनस 2 के साथ। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों आव्यूह का गुणा करते हैं। तो गुणा होकर देखो बेटा क्या बनेगा हमारे पास में। पहली पंक्ति का गुणा बेटा पहले स्तंभ से करेंगे, तो 3 तिया 9, 9 में से 8 गए 1। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो -6 प्लस के 4, तो माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, 4 तिया 12, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा। दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस के 4, तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है बेटा,
ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बराबर दिया गया के ए माइनस 2i के। तो देखो के ए माइनस 2i क्या होगा, तो के का गुणा करना है हमें ए आव्यूह के साथ, और ए आव्यूह दिया गया 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 आई है बेटा 1001। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। पहले अदिश राशि का गुणा अंदर कर लेते हैं, तो क्या 3 के माइनस 2 के का गुणा प्रत्येक अवयव से होगा 4 के माइनस 2 के। फिर इसके बाद माइनस 2 का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो हो गया माइनस 2 0 0 माइनस 2। इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 3 के माइनस 2 के 4 के एंड माइनस 2 के माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा के ए माइनस 2i ये किसके बराबर दिया गया है, ए स्क्वायर के। तो इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर है के ए माइनस 2i के। अब ए स्क्वायर हमारे पास आया था 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ठीक है, ये बेटा बराबर हो जाएगा 3 के माइनस 2 के 4 के एंड माइनस 2 के माइनस 2। ठीक है, तो यहां से तुलना करते हैं, तुलना करने पर देखो क्या होगा, माइनस के 2 के बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस गया, के का मान आ जाएगा बेटा 1 के बराबर। अब के का मान 1 बच्चों यहां पे रख के देख लो, तो हो गया 3 में से 2 गया 1, यहां पर माइनस 2, यहां 4, यहां माइनस के 4 हो जाएंगे, दोनों अभी बराबर आ गए। तो के का मान क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। हमें के का मान ही ज्ञात करना था, तो क्या आ गया के का मान 1। ठीक है सर, इन्हें जोड़ा क्यों, इसलिए जोड़ा बेटा क्योंकि देखो के ए माइनस 2i निकालना था ना, तो चाहे तो आप के ए में से 2i को घटाओ या फिर के ए में माइनस 2i जोड़ दो, बात तो बराबर ही है। मैंने आपको जब आव्यूह का अंतर कराया था तब मैंने आपको बताया था कि आव्यूह का अंतर भी एक प्रकार का योग ही है। ठीक है, क्लियर बेटा, ऐसे आपको इस प्रश्न को हल करना था। समझ में आ गया सारे बच्चों को, बताइए सारे बच्चे बताइए, सबको समझ में आ गया बेटा। देखिए इस क्वेश्चन के बाद अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में 5 अंक में पूछा जाता है। तो उससे पहले आप मुझे यह बताइए कि ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया नहीं आया। ये क्वेश्चन बेटा 2 अंक में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कभी कभार तो 5 अंक में भी आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, यहां पर हमें एक आव्यूह ए दे रखा है, हमें दर्शाना है कि ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर होगा 0 आव्यूह के। ठीक है, ये बेटा हमें यहां पर दर्शाना है। अब देखो बच्चों इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर जो कि बराबर होगा a गुणा ए के। ए आव्यूह बच्चों में दिया गया है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, इसका गुणा इसी के साथ करना है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। ठीक है बेटा, चलिए अब गुणा करते हैं बच्चों। तो गुणा करने पर देखिए बेटा क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति का गुणा बेटा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, तो 1 गुणा 1 1 2 3 6 3 चौके 12 12 और 6 18 और 1 19 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 माइनस 4 6 6 और 2 8 8 में से 4 जाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे, 3 2 5 और 3 8 हो जाएगा। ओके, इसके बाद दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, 3 माइनस 6 3 और 4 7 7 में से गए तो 1 बचेगा। दूसरे स्तंभ से करेंगे 3 दूनी 6 6 और 4 10 और 2 12 हो जाएगा।
तीसरे स्तंभ से करेंगे 3 3 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे 4, 3 दूनी 6 4 10 और 4 14 हो जाएगा। दूसरे स्तंभ से करेंगे 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए तो 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ से करेंगे 4 3 12, 12 और 2 14 और 1 15 हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे बेटा हम ए क्यूब। बच्चों ए क्यूब बराबर होगा ए स्क्वायर गुणा ए के, या फिर आप ए गुणा ए स्क्वायर भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। वैसे तो आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, बट यहां पर बेटा करता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर पहले हम लिख देते हैं ए स्क्वायर, जो कि हमारे पास आया 19 4 8 1 12 8 14 6 15। ठीक है, इसका गुणा करना बेटा में ए आव्यूह से, मतलब 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 के साथ। ठीक है, चलिए बेटा गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, 19 से कम 19, 4 3 12, 8 चौके 32। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। तो 19 प्लस 4 3 12 प्लस 8 चौके 32, 19 20 31 10 31 31 62 63 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया 63। फिर पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 माइनस का 8 प्लस के 16, तो 30 40 46 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो गया बेटा 46। फिर पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो 19 तिया 57 प्लस 4 प्लस 8, 57 4 61 और 8 69 हो जाएगा। ओके, इसके बाद दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, तो 1 12 3 36 8 चौके 32, तो हो गया 1 प्लस 36 प्लस 32, 3 3 6 68 और 1 69 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 2 माइनस के 24 प्लस के 16, 16 और 2 18, तो ये बेटा माइनस के 6 हो जाएंगे। फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा बेटा 1 गुणा 3 3 प्लस 12 प्लस 8, 12 20 और 3 23 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 14 कम 14 प्लस 36 18, 15 चौके 60, 18 14 32 और 60 92 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 14 दूनी 28 माइनस के 12 प्लस के 30, तो ये बच गया 16, 30 और 16 46 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो 14 3 42 प्लस 6 प्लस 15, 42 6 48 पर 53 10 63 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा। ये आ गया बेटा ए क्यूब। ठीक है, अब यहां पर देखो हमें क्या दर्शाना है, ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई बराबर 0। तो ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई, देखिए बेटा कितना होगा। ए क्यूब हमारे पास आ गया 63 46 69, ठीक है, 69 माइनस 6 23, 69 माइनस 6 23, 92 46 एंड 63। ठीक है, माइनस 23 ए आव्यू, ए आव्यू क्या बेटा 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। ठीक है, माइनस 40 आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस आव्यू को तो यूं के त्यों उतारे लेता हूं, 63 46 69
69 माइनस 23, 92, 46, 63। ठीक है, यहाँ पर बेटा -23 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा -23 माइनस के 46 माइनस के 69 माइनस के 69 प्लस के 46 माइनस के 23 माइनस के 92 माइनस के 46 माइनस के 23। -40 के अंदर गुणा करते हैं तो -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40। ठीक है, अब इन तीनों अवयवों को बेटा हम आपस में जोड़ते हैं। अब देखो बेटा जोड़ने पर क्या आएगा, तो 63 माइनस के कितने हैं 63, क्या बचेगा 0। 46 माइनस 46 0, 69 माइनस 69 0, 69 माइनस 69 0, माइनस के 6 माइनस के 40 माइनस के 46 प्लस के 46 0, 23 माइनस 23 0, 92 माइनस 92 0, 46 माइनस 46 0, 23 और 40 63 63 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास शून्य अवयव के बराबर आ गया। ठीक है, क्या आ गया बेटा हमारे पास a³ -23a -40i बराबर शून्य अवयव। ठीक है, और यही बेटा हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, ये बेटा हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर बच्चों, इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था। उम्मीद है सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर बेटा, तो ये थे अवयव के गुणन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम हमारे अगले टॉपिक को, जिसका नाम है बेटा अवयव का परिवर्त। ठीक है, अब देखो यहां पर हम समझते हैं कि कैसे हम किसी अवयव का परिवर्त ज्ञात करते हैं। देखो बेटा परिवर्त का हिंदी में आप मतलब समझ सकते हो उल्टा, मतलब हमें किसी अवयव को उल्टा करना है। अब उल्टा का मतलब क्या है सर, उल्टे का मतलब क्या करना है, तो बेटा उल्टे का मतलब है यहां पर आपको पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर आपस में बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा है एंड बाद में शून्य ही है। हाँ बेटा देख लो आप लोग कितनी तगड़ी कोई कैलकुलेशन है, एंड देन बाद में शून्य ही शून्य हो रहे हैं सब कुछ। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब अवयव के गुणन से थोड़ा बाहर आइए, एक आसान टॉपिक पढ़ते हैं, अवयव का परिवर्त। क्या होता है अवयव का परिवर्त? तो बेटा यदि हमारे पास कोई अवयव दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी अवयव है जिसमें अवयव है aij के रूप में, कोटि बेटा इसकी m गुणा n है। ठीक है, अब यहां पर यदि हम इस अवयव के अवयवों को इस प्रकार बदलें कि पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a अवयव है 1 2 0 3 4 6 7 9 11, ये हमारे पास बेटा एक अवयव a है। अब मैं इस अवयव a को इस प्रकार बदलना चाहता हूं कि मैं इसकी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलना चाहता हूं। तो पहली पंक्ति 1 0 है, इसको मैं पहला स्तंभ बनाना चाहता हूं। दूसरी पंक्ति 3 4 6, इसको दूसरा स्तंभ बनाना चाहता हूं। तीसरी पंक्ति 7 9 11 है, इसको तीसरा स्तंभ बनाना चाहता हूं। तो ये जो मेरे पास नया अवयव आएगा ना बेटा, ये अवयव a का परिवर्त होगा। क्या होगा बेटा? ये अवयव a का परिवर्त। ठीक है, तो बेसिकली अवयव a बराबर aij जिसकी कोटि m गुणा n है का परिवर्त एक ऐसा अवयव होता है, एक ऐसा अवयव होता है जो एक ही पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, और इसे हम
इसे बेटा हम ए ट्रांसपोज या ए डैश से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम या तो ए के ऊपर टी लिख के ए ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, या ए डैश से दर्शाते हैं। ये होता है बेटा आव्यूह ए का परिवर्त। ठीक है, अब देखो बेटा ए ट्रांसपोज क्या होता है। यदि हमारे पास बच्चों ए आव्यूह है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में, ठीक है, कोटि बेटा इसकी m गुणा n है, तो इसका परिवर्त ए ट्रांसपोज होता है जिसमें अवयव हो जाएंगे बेटा ए जे आई के रूप में, और इसकी कोटि बेटा n गुणा m हो जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास मान लीजिए बच्चों ए आव्यूह है, ये बेटा हमारे पास है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24। ये बेटा मेरे पास 2 गुणा 4 कोटि का एक आव्यूह है। ठीक है, अब इसका यदि हम परिवर्त लिखें तो देखो परिवर्त क्या होगा बेटा, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति इसको दूसरा स्तंभ बना दो, और इसकी कोटि हो जाएगी बेटा अब 4 गुणा 2। ठीक है, तो यदि ए आव्यूह की कोटि m गुणा n है तो a के परिवर्त आव्यूह की कोटि बेटा n गुणा m हो जाएगी। ठीक है, सेम यहां पर यदि ए आई जे के रूप में अवयव है, यदि यहां पर बेटा ए आई जे के रूप में अवयव है तो यहां पर ए जे आई के रूप में अवयव हो जाएंगे। पहला अवयव A11 ही होगा, दूसरा अवयव यहां पर क्या होगा, यहां पर A12 था, यहां पर बेटा A21 बन जाएगा। ओके, तो यदि ए आव्यूह ये है तो इसका परिवर्त बेटा ये हो जाएगा। क्लियर है ये चीज बेटा? यूट्यूब पर डेली क्लास चलती है आपकी शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे बेटा आपकी डेली यूट्यूब के ऊपर क्लास चलती है, और मैं आपको डेली होमवर्क भी देता हूं बच्चों। आज की क्लास का होमवर्क बेटा डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, चैट सेक्शन में भी दिया गया है, तो सारे बच्चे होमवर्क अवश्य करें बच्चों। इसके अलावा मैं आप सबसे बेटा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग प्ले स्टोर पर जाकर के डाउटनट को बेटा रेटिंग अवश्य दें, 5 स्टार रेटिंग अवश्य दें बेटा प्ले स्टोर पर जाकर के। ठीक है, ओके, तो ये होता है बेटा आव्यूह का परिवर्त। ऐसे हम आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करते हैं। वेरी सिंपल है, आप पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल डालो बस। ठीक है, चलिए अब हम इनके गुणधर्म देखते हैं। तो आव्यूह के परिवर्त के बेटा मुख्यतः 4 गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म है कि यदि हम आव्यूह ए का परिवर्त ज्ञात करें एंड देन उसके बाद फिर उसका परिवर्त ज्ञात करें तो हमें ए आव्यूह प्राप्त होगा। आप ये सोचिए, मान लो आपके पास कोई चीज है बेटा, ठीक है, आप उसको उल्टा करते हो। जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, आपकी तरफ दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब मैं इसको उल्टा करूंगा तो उल्टा ये हो गया। अब मुझे फिर से इसको उल्टा करना है तो फिर से उल्टा करने पर यही आ जाएगा। ठीक है, तो सेम बेटा वही चीज ये है। ओके, कि ए आव्यूह का परिवर्त और फिर उसका परिवर्त बेटा ए के बराबर होता है। ये बेटा पहला गुणधर्म है। ठीक है, इसके बाद दूसरा गुणधर्म है के ए का परिवर्त बराबर होता है के गुणा ए के परिवर्त के, जहां के बेटा कोई अचर है। ओके, फिर तीसरा गुणधर्म है ए, यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, प्लस माइनस बी का डैश, तो ये बराबर होगा ए डैश प्लस माइनस बी डैश के, यानी ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश के, एंड ए माइनस बी का डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश के। रेटिंग दी है आपने? ओके, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी बुक के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। नहीं बेटा, संडे को क्लास नहीं चलती है, संडे को आप लोगों का ऑफ रहता है, जिसमें आप लोग मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ाई करते हो उसको रिवाइज करते हो, क्वेश्चन लगाते हो उसके। ठीक है, एंड इसके बाद चौथा गुणधर्म है कि ए बी का परिवर्त। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, क्योंकि ये वाला गुणधर्म काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ए बी का परिवर्त बराबर होता है बी का परिवर्त गुणा ए के परिवर्त के। तो ये 4 गुणधर्म है, चारों गुणधर्म बेटा आपको याद होने चाहिए, बहुत आसान से। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है, हमारे पास बेटा कुछ आव्यूह दिए गए, हमें उनमें से प्रत्येक का
परिवर्त ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, हमें प्रत्येक अवयव का परिवर्त यहां पर निकालना है। तो सबसे पहले हमें अवयव दे रखा है a बराबर में 5 1/2 -1। अब देखिए इसका परिवर्त क्या होगा। तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। भाई इसकी कोटि कितनी है? 3 × 1। तो परिवर्त अवयव कोटि हो जाएगी 1 × 3, वो होगी बेटा 5 1/2 -1। ये हमारे पास a का परिवर्त अवयव आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरे वाले में देखिए बेटा, यहां पर हमें b अवयव दे रखा है 1 -1 2 3। मुझे बेटा इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो 1 -1 2 3, ये हो जाएगा बेटा b ट्रांसपोज। इसकी भी कोटि 2 × 2 होगी। क्लियर? ऐसे हम अवयव का परिवर्त निकालते हैं। सेम ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, अवयव c बराबर में -1 5 6 वर्गमूल 3 5 6 2 3 -1। इसका बेटा परिवर्त निकालना है। तो बस पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो -1 5 6 वर्गमूल 3 5 6 2 3 -1। ये हो गया इसका परिवर्त। सिंपल। ठीक है, तो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे हम अवयव का परिवर्त ज्ञात करते हैं। बताइए बेटा मुझे, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे हम अवयव का परिवर्त निकालते हैं? सर मैंने अभी बुक नहीं ली, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन ऐसे करना है बेटा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं डेली की डेली उसको रिवाइज करिए। बुक नहीं ली तो क्या हुआ, पढ़ा तो रहा हूं ना मैं आपको, उसको रिवाइज करिए। 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको पढ़िए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर a' हमें दिया गया, b दिया गया, हमें बेटा a + 2b का डैश ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, a + 2b का डैश। यहां पर बेटा हम अवयव के परिवर्त के गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि a + b का डैश बराबर होता है a' + b' के। तो हो जाएगा a' + 2b का डैश। अब a का डैश बराबर होता है k × a' के। तो हो जाएगा a' + 2b' के बराबर। ठीक है, अब यहां पर बेटा a' तो हमें दे रखा है, मुझे चाहिए 2b' चाहिए। अब तो b' क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त, तो ये -1 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बेटा a + 2b का डैश बराबर होगा a' हमारे पास है -2 3 1 2 प्लस 2 × b' है बेटा -1 1 0 2। सॉल्व करिए आगे, तो ये हमारे पास होगा a + 2b का डैश। ये बेटा बराबर हो जाएगा -2 3 1 2 प्लस 2 का अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा -2। 2 का गुणा बेटा प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे, तो -2 2 0 4। अब बस इन दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा -4 3 और 2 5 1 2 और 4 6। तो ये आ जाएगा बेटा a + 2b का डैश। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है बेटा इस प्रश्न को हल करने का। एक तरीका तो बच्चों ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, सर बुक कौन सा लें? बेटा अभी कोई बुक मत लीजिए, क्योंकि अभी आपके बोर्ड ने कोई अपना सिलेबस नहीं घोषित किया है इस साल का। और इस साल बेटा एनसीईआरटी ने भी अपनी किताबें चेंज कर दी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेबस भी थोड़ा चेंज होगा। जैसे कि पहले चैप्टर से फलनों का संयोजन, प्रतिलोम फलन ये हटा दिया गया है एनसीईआरटी किताब से, तो हो सकता है कि आपके सिलेबस से भी हटा दिया जाए। दूसरे चैप्टर से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो गुणधर्म पढ़े थे आपने वो हटा दिए गए, तो क्या पता आपकी सिलेबस से भी हट जाए। तो इसलिए किताब अभी रहने दीजिए, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको बस पढ़ते जाइए। ओके, बाकी आप गूगल से बेटा एनसीईआरटी की किताब तो डाउनलोड कर ही सकते हो, और नहीं तो एनसीईआरटी की किताब ले ही आ वाली से कोई दिक्कत नहीं है, आगे काम आएगी। ठीक है, यदि आपको किताब लेके आनी है तो मार्केट में जाइए, मार्केट में दुकानदार भैया से बोलिए कि प्लीज आप हमें एनसीईआरटी की नई वाली किताब दे दो। ठीक है बेटा,
चलिए, तो देखो एक तरीका तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका बेटा ये है कि यहां पर हम पहले ए अवयव ज्ञात करें। अब ए कैसे निकालेंगे भाई, ए डैश दे रखा है, इसका एक बार और परिवर्त कर दो, ए आ जाएगा। फिर ए को 2b के साथ जोड़ो, फिर उसके बाद उसका परिवर्त निकालो। तो एक तरीका बेटा ये भी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट ये सबसे आसान था तो मैंने आपको इसी तरीके से करा दिया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर बेटा आपको ए अवयव दे रखा है, सत्यापित करना आपको कि ए डैश गुणा ए बराबर होगा आई के। ठीक है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा के। ठीक है, अब देखो यहां पर ए गुणा ए डैश क्या बनेगा, तो ये बेटा बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसका गुणा हमें करना है बेटा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ। देखिए क्या बनेगा, यहां पर बनेगा बेटा पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करोगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेगा तो 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। एंड अब बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए डैश बराबर में 1 0 0 1, और ये हो गया बेटा आई। बस यही सत्यापित करना था, तो ये हमने सत्यापित कर दिया। तो ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था। आपके पास एनसीईआरटी की पीडीएफ है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए अभी एक आखिरी क्वेश्चन है, यहां पर बेटा आपको ए अवयव दिया गया, बी अवयव दिया गया, आपको सत्यापित करना है कि ए बी का परिवर्त बराबर होगा बी के परिवर्त ए के परिवर्त के। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप एज ए होमवर्क लिखिए, खुद से बेटा आप इस प्रश्न को करिएगा। ओके, चलिए बच्चों अब आज की क्लास को हम पे स्टॉप करते हैं। समय हो गया आपके आज की क्विज का, तो सही बच्चे तैयार हो जाएंगे क्विज के लिए। आपके सामने बेटा आ रहा है आज की क्विज का पहला प्रश्न, जो कि बेटा ये है। फटाक से बेटा इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखिए ऊपर जो समय चल रहा है ना उस पर ध्यान मत दीजिएगा, वो समय तो मैंने ऐसे ही आपको फालतू दे रखा है। ये क्वेश्चन बेटा हार्डली 15 सेकंड का है। जिन बच्चों को गुणधर्म याद है वो तुरंत की तुरंत इसका आंसर देंगे। बताइए ए बी का परिवर्त क्या होगा, फटाक से आंसर बताओ बेटा। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, यहां पर बच्चों आपको x अवयव दिया गया, आपको x की घात 4 का मान बताना है कितना होगा। बताइए बेटा इसका मान क्या होगा। इसके लिए आपके पास जो ऊपर समय चल रहा है वही है पर्याप्त समय, ठीक है। तो बताइए जल्दी से x की घात 4 का मान क्या होगा। पहले x दिया गया, इससे x स्क्वायर ज्ञात करो, फिर x स्क्वायर से x की घात 4 निकालना। वैसे आप x स्क्वायर निकालोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि x की घात 4 का मान क्या होगा। जल्दी से बेटा आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए बच्चों, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। काफ़ी बच्चे आंसर बता रहे हैं, वैसे बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं बताया वो भी बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ यार, इतने आसान से क्वेश्चन है, कैसे काम चलेगा बेटा। चलिए अब इनके आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा ए बी का ट्रांसपोज पूछा गया है, क्या होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। जिन बच्चों ने ध्यान से क्लास को अटेंड किया उन्होंने तुरंत टिक किया होगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बेटा पहले निकालेंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या 0 1 1 0, इसका गुणा होगा 0 1 1 0 से। तो क्या आएगा, ये 0 ये 1, यहाँ पर ये 0 0 0, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर बेटा 1, क्या आ गया आई। अब x की घात 4 मतलब क्या होगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर मतलब हो जाएगा आई के, मतलब ये हो गया 1 0 0 1 के। तो यहाँ पर बेटा ये डी ऑप्शन है, ठीक है, ये डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके आज के दोनों क्विज के आंसर। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में मैंने आपको सबसे पहले अवयव के गुणन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, देन उसके बाद मैंने आपको अवयव का परिवर्त ज्ञात करना सिखाया, और बेटा इसके अलावा मैंने आपको परिवर्त के गुणधर्म भी बताए और उन पर आधारित क्वेश्चन भी करवाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सभी को आज की इस क्लास में काफ़ी मजा आया होगा। अब चलिए बच्चों, आपके दीपक सर आप सबसे विदा लेते हैं।
जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय।